मैं किसी भी स्टूडेंट से बात करती हूँ तो एक सवाल उनके दिमाग में हमेशा होता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स एक्चुअली करते क्या हैं? Well, after talking to a lot of people placed in Google, Microsoft and many other companies, I finally have an answer for you all. लेकिन आपने YouTube पे शायद कई ऐसे वीडियोस देखे होंगे जैसे डे इन अ लाइफ ऑफ अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। ज्यादातर वीडियोस में खाना, टाइपिंग, मीटिंग्स, फिर और खाना दिखाते हैं। पर क्या ये सच में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर का दिन होता है? नहीं, क्योंकि ये सिर्फ एक हाईलाइट रील होती है जो एंटरटेनिंग बनाने के लिए दिखाई जाती है, रियलिटी दिखाने के लिए नहीं। Hi guys, I'm Nishita and you're watching Geeks for Geeks, your one-stop solution for all coding related problems। और इस वीडियो का गोल है कि हम रियलिटी के साथ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के गुड और बैड साइड्स को एक्सप्लोर करें। तो अगर आप इस फील्ड को परस्यू करना चाहते हो तो ये वीडियो आपको एक क्लियर पिक्चर देगा कि आपको जॉब में क्या परस्यू करना चाहिए। फर्स्ट अप वी हैव द रियलिटी ऑफ अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स जॉब। सबसे पहले समझ लो, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर का काम सिर्फ टाइपिंग नहीं होता। काम कोडिंग से शुरू होता है, पर इसका एक मेजर पार्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग और प्लानिंग में जाता है। जब भी एक प्रोजेक्ट दिया जाता है, आपको उसका पूरा सोल्यूशन सोचना पड़ता है, उस पर रिसर्च करनी पड़ती है, फिर उस सोल्यूशन को इम्प्लीमेंट करना होता है। मीटिंग्स काफी कॉमन होती हैं और हर मीटिंग का अलग अलग मकसद होता है। कई मीटिंग्स में आपको ये बताया जाएगा कि क्लाइंट की नई रिक्वायरमेंट क्या है, और कई मीटिंग्स में आपको ये बताया जाएगा कि पिछले हफ्ते आपने जितना भी काम किया है वो क्लाइंट को चाहिए ही नहीं। कभी कभी कोड गलत होता है या रिक्वायरमेंट्स बदल जाती हैं, आपको अपना पूरा काम फिर से करना पड़ता है, जो काफी फ्रस्ट्रेटिंग होता है। लेकिन कई बार मीटिंग सिर्फ कैजुअल डिस्कशन के भी होती हैं, जहां आप अपने टीममेट्स के साथ आइडिया शेयर करते हो। नाउ विल टॉक अबाउट द डेस्क जॉब रियलिटी, व्हिच इज एक स्टैटिक लाइफस्टाइल। एक चीज जो हर एक इंजीनियर को समझनी पड़ेगी इज दिस इज अ डेस्क जॉब। मतलब आपका सारा दिन एक स्क्रीन के सामने निकलता है और ज्यादा मूवमेंट नहीं होता, which means this is not suitable for the people who prefer an active lifestyle। आपको ये समझना होगा कि ये करियर पाथ उस केस में परफेक्ट है कि आपको पूरे दिन एक डेस्क जॉब करना कंफर्टेबल लगता है। अगर आपको लगता है कि डेस्क पे बैठने में आपको मुश्किल होगी, शायद दिस इज द टाइम यू रिकंसिडर दिस प्रोफेशन। देन वी टॉक अबाउट द कोडिंग टाइम, which is सिर्फ टाइपिंग नहीं, पर आपको सोचना भी पड़ता है। जब भी आप कोडिंग करते हो, वो कभी भी सिर्फ टाइपिंग का काम नहीं होता। आपको पहले प्रॉब्लम को समझना पड़ता है, एक सोल्यूशन जनरेट करना पड़ता है, उस सोल्यूशन के लॉजिक को समझना पड़ता है, एंड देन उसे इम्प्लीमेंट करके कोड करना होता है। एक एग्जांपल लेते हैं। अगर आपको एक फीचर इम्प्लीमेंट करना है तो द फर्स्ट थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड इज क्लाइंट रिक्वायरमेंट क्या है। फिर आप उसका सोल्यूशन ब्रेनस्टॉर्म करते हो। फिर आप किसी स्टैक या लैंग्वेज के साथ कैसे काम करना है उसे रिसर्च करते हो। जब लॉजिक क्लियर हो जाए उसके बाद आप उसका कोड लिखते हो। ये काफी मेंटली एग्जॉस्टिंग हो जाता है, क्योंकि आपका ब्रेन एक्टिव रहना प्रेफर करता है। अगर कोई टास्क स्ट्रेट फॉरवर्ड हो तो आप दिन भर काफी ज्यादा काम कर सकते हो, लेकिन अगर कोई कॉम्प्लेक्स टास्क है तो सिर्फ 3 से 4 घंटे का इंटेंस काम आपको काफी हद तक थका सकता है। मीटिंग्स गुड और बैड दोनों होती है। हर कंपनी में डेली स्टैंड अप मीटिंग्स होती हैं जो दिन के स्टार्ट में ऑर्गेनाइज करी जाती है। स्टैंड अप मीटिंग्स काफी स्ट्रेट टू द पॉइंट होती हैं, जहाँ टीम मेंबर्स ये चीजें डिस्कस करते हैं। पिछले दिन क्या काम किया, आपने क्या प्रॉब्लम्स फेस की, एंड आज का क्या प्लान है। अगर आपने अपना काम पूरा कर लिया है तो मीटिंग्स काफी प्रोडक्टिव लगती हैं, पर अगर आपकी कोई डेडलाइन स्किप हो गई हो या आपका काम थोड़ा पेंडिंग रह गया हो तो ये मीटिंग्स काफी ज्यादा स्ट्रेसफुल बन जाती हैं। ये प्रेशर कभी कभी काफी डिमोटिवेटिंग हो जाता है, पर एक हर प्रोफेशनल एनवायरनमेंट का बहुत मेजर पार्ट है। ये काफी फ्रस्ट्रेटिंग लग सकता है, पर इस फील्ड में अडैप्टेबिलिटी इज हाईली नेसेसरी। देन वी टॉक अबाउट द रियलिटी चेक ऑन क्रिएटिव फील्ड। मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का काम काफी क्रिएटिव लगता तो है, पर ये क्रिएटिव फ्रीडम हर रोल में लिमिटेड होती है। आप अपने क्लाइंट या कंपनी के लिए काम करते हो और आपको उनका रोड मैप फॉलो करना पड़ता है। आप अपने आइडिया शेयर तो कर सकते हो, पर फाइनल डिसीजन हमेशा मैनेजमेंट या क्लाइंट का होगा। अगर आप एक बैकएंड डेवलपर हो तो आपका फोकस सिर्फ बैकएंड के लॉजिक पर होगा। अगर आप फ्रंट एंड डेवलपर हो तो आप सिर्फ इंटरफेस पे काम करोगे। जो लोग छोटी छोटी डिटेल्स के ऊपर फोकस करते हैं और एक स्ट्रक्चर्ड काम प्रेफर करते हैं, उनके लिए ये जॉब काफी हद तक काफी परफेक्ट होती है। लेकिन अगर आप अपने आइडियाज के ऊपर काम करना चाहते हो तो फ्रीलांसिंग या स्टार्टअप इज ऑलवेज अ बेटर ऑप्शन। देन वी टॉक अबाउट स्ट्रेसफुल सिचुएशंस, मतलब कभी सक्सेस कभी फेलियर। एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में दोनों सक्सेस और फेलियर काफी कॉमन फैक्टर होते हैं। जब आपका सोल्यूशन काम करता है तो कॉन्फिडेंस बहुत हाई चला जाता है और आपको अपने खुद के काम पे बहुत प्राउड फील होगा। पर अगर कोई टास्क एक एक्सपेक्टेड टाइमलाइन में कंप्लीट नहीं हुआ तो उसका एडिशनल स्ट्रेस होने लगता है। कई बार आपको ये लगेगा कि आपकी टीम के लोग आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं, आप उनका स्टैंडर्ड मैच ही नहीं कर पा रहे। ये इंटिमिडेशन काफी बिगिनर्स को होता है।
पर एक फेज होता है जो एक्सपीरियंस के साथ काफी इंप्रूव होता है। Then we talk about the coding hours, which is आपसे कितना काम एक्सपेक्टेड होता है। एक दिन में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर से मिनिमम 6 hours ऑफ कोडिंग वर्क एक्सपेक्ट किया जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपका बाकी टाइम मीटिंग्स, प्लानिंग और कॉन्फ्रेंसेस में जाता है। अगर कोई टास्क कॉम्प्लेक्स नहीं है तो शायद आप एक दिन में काफी काम कर पाओगे, लेकिन अगर काम काफी चैलेंजिंग है तो 3 से 4 घंटे का काम भी मेंटली बहुत ड्रेनिंग होता है। ये इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी कैपेसिटी और टास्क की कैपेसिटी को समझ के काम करो एंड ब्रिंग इट टू अ बैलेंस। हर टास्क का डिफिकल्टी लेवल काफी अलग होता है एंड कंपनी को भी इस बात का ध्यान देना चाहिए कि वर्कलोड रियलिस्टिक हो। नाउ वी टॉक अबाउट अ बैलेंस पर्सपेक्टिव। मतलब अभी तक हमने जो भी डिस्कस किया है वो एक रियलिस्टिक व्यू है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का। इसका ये मतलब नहीं है कि ये करियर नेगेटिव या बोरिंग है। एक्चुअली ये जॉब काफी एक्साइटिंग हो सकती है, स्पेशली इफ यू आर पैशनेट अबाउट प्रॉब्लम सॉल्विंग या प्रोग्रामिंग। लेकिन हर जॉब की तरह इस फील्ड में भी हाईज और लोज आते हैं। आपको ये समझना होगा कि एक स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट में काम करना हमेशा एक टीम एफर्ट होगा एंड ये हमेशा स्मूथ नहीं होगा। आपके आइडियाज, स्किल्स और पेशेंस का एक राइट बैलेंस इस फील्ड में सक्सेस की है। तो अगर आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हो तो इन पॉइंट्स को जरूर दिमाग में रखना, क्योंकि व्हाइल इट्स अ रिवॉर्डिंग करियर आपको इसकी एक रियलिटी के लिए प्रिपेयर्ड होना होगा। सी यू लेटर एंड गुड लक विद योर करियर।